प्यारे विद्यार्थियों, सुप्रभात। आज हम इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग के एक इंटरेस्टिंग टॉपिक 8051 आईओ पिंस एंड पोर्ट्स के बारे में जानेंगे। तृतीय वर्ष इंस्ट्रूमेंटेशन विभाग के 304 विषय कोड में ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है माइक्रो कंट्रोलर्स। तो इसमें बेसिकली आपको बताया था कि दो चीज़ें हमारे सिलेबस में हैं, एक 8085 माइक्रो प्रोसेसर और एक 8051 माइक्रो कंट्रोलर। तो जिस प्रकार 8085 माइक्रो प्रोसेसर्स के पिन डायग्राम और पोर्ट्स के बारे में हमने जाना था, उसी प्रकार से 8051 माइक्रो कंट्रोलर के भी पिन्स और पोर्ट्स के बारे में हम सीखेंगे। मेरा नाम भरत गोकलानी है और मैं राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में कंप्यूटर विभाग में लेक्चरर हूँ। तो साथियों, हमने पिछले दो जो लेक्चर्स हैं उनमें सीखा था कि माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर में क्या अंतर होता है, बेसिकली किस प्रकार से हार्डवेयर डिस्क्रिप्शंस इनके अलग होते हैं। आज हम 8051 के पिन्स और पोर्ट्स के बारे में भी हासिल करेंगे। तो यदि आप देखेंगे तो जिस प्रकार से हमने 8085 का पिन डायग्राम देखा था, ठीक उसी प्रकार 8051 का भी ये 40 पिन डायग्राम है और लगभग चीज़ें सेम हैं। अगर एक को हम याद कर लें तो दूसरा आसानी से याद हो सकता है। तो 8051 माइक्रो कंट्रोलर के पिन डायग्राम के बारे में बता रहा है, जिसमें यहाँ पिन नंबर 0 से लेकर और आगे बढ़ रहा है, और 1 से लेकर 20 एक तरफ है और 21 से लेकर 40 दूसरी तरफ है। तो यहाँ पहली पिन का नाम है P1.0, फिर P1.1, P1.2 और इस प्रकार से P1.7 तक कुल 8 पिनें जो हमारी इस तरफ हैं। इसी प्रकार RST दूसरी पिन का नाम है। देन RXD ये P3.0 है, TXD P3.1 है, INT0 P3.2 है, INT1 P3.3 है। इसी प्रकार T0 और T1 ये हमारी टाइमर की जो पिन्स थी वो T3.4 और T3.5 पर हैं। इसी तरह से राइट और रीड WR और RD ये P3.6 और P3.7 हैं। इसी प्रकार से XTAL2 XTAL1 ये पिन नंबर 18 और 19 हैं। पिन नंबर 20 हमारी ग्राउंड पिन है। इसी प्रकार यदि आप देखेंगे तो यहाँ पिन 21 से लेकर 28 तक ये बेसिकली एड्रेस बस से रिलेटेड हैं। तो एड्रेस A8 से लेकर A15 तक हमारी ये पिन्स हैं, जिनको नंबरिंग दी गई है P2.0, 2.1 से लेकर 2.7 तक। इसी तरह पिन नंबर 29 जी हमारी PSEN है, पिन नंबर 30 ALE प्रोग्राम के लिए है और पिन नंबर 31 EAVPP के लिए है। इसी प्रकार से अगर आप ऊपर से देखेंगे तो पिन नंबर 32 से लेकर 39 ये हमारी एड्रेस डेटा बस को असाइन की गई है, AD0 से लेकर और AD7। यदि आप देखेंगे तो पिन नंबर 39 AD0 है और पिन नंबर 32 AD7 है, और हमारी जो पिन नंबर 40 है वो VCC के लिए है, यानी ग्राउंड के लिए है। तो ये बेसिकली इनका शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है 8051 माइक्रो कंट्रोलर के पिन डायग्राम में जो पिन्स जिस प्रकार से हैं। तो इस स्लाइड को आप अच्छे से तैयार करेंगे यदि ये प्रश्न आता है, और ये बिल्कुल आ सकता है इस बार परीक्षाओं में, इम्पॉर्टेंट है और पिन डायग्राम के बारे में निश्चित तौर पर पूछा जा सकता है। तो ये आप लिख के आएंगे। पिन 1 to 8 ये आपको भी बताया था, दीज पिन्स आर नोन एज पोर्ट 1। This port does not serve any other function. It is internally pulled up bidirectional IO port. तो ये बेसिकली bidirectional IO port के लिए होता है। इसी प्रकार पिन 9 जो है ये रीसेट पिन है, विच इज़ यूज टू रीसेट द माइक्रो कंट्रोलर टू इट्स इनिशियल वैल्यूज। तो अगर पिन 9 को हम प्रेस कर देंगे तो हमारा माइक्रो कंट्रोलर रीसेट हो जाएगा उसकी इनिशियल वैल्यूज के साथ। पिन नंबर 10 से 17 अभी हमने देखा था, दीज पिन्स आर नोन एज पोर्ट 3। तो ये पोर्ट 1 जो पोर्ट 1 है वो 1 से 8 तक है, जबकि पिन 10 से 17 ये पोर्ट 3 कहलाता है। दिस पोर्ट सर्व्स some functions like interrupts, timer controls, control signals, serial communication signals, R&D and T into D etc. पिन 18 और 19 these pins are used for interfacing an external crystal to get the system clocks। तो ये 18 और 19 जो पिन है वो किसी एक्सटर्नल क्रिस्टल को सिस्टम क्लॉक के लिए यूज में आता है। इसी प्रकार पिन नंबर जो 20 है, दिस पिन प्रोवाइड्स द पावर सप्लाई टू द सर्किट। तो हमारी सर्किट को जो पूरा सर्किट है उसको पावर सप्लाई देने के काम में आता है। तो 18 और 19
ये बेसिकली इंटरफेसिंग में काम आती हैं एन एक्सटर्नल क्रिस्टल टू गेट द सिस्टम क्लॉक्स प्राप्त करने के लिए एक्सटर्नल क्रिस्टल के लिए। और पिन नंबर 20 जो है वो पावर सप्लाई के लिए काम में आता है। इसी तरह पिन नंबर 21 टू 28 ये कहलाता है पोर्ट 2। तो ये आप देखें कि पोर्ट्स अभी से ही हमने समझ लिए, 1 से 8 तक पोर्ट 1 है, 21 से 28 पोर्ट 2 है और 10 से 17 पोर्ट 3 है। So these pins are known as port 2. It serves as I/O port. Higher order address bus signals are also multiplexed using this ports. तो higher order जो हमारी address bus signals हैं उनको multiplex किया जाता है ऐसी पोर्ट के द्वारा। पिन 29 जो है वो PSEN पिन है, which stands for Program Store Enable। तो ये प्रोग्राम स्टोर इनेबल पिन है। इट इज़ यूज टू रीड अ सिग्नल फ्रॉम एक्सटर्नल प्रोग्राम मेमोरी। तो किसी एक्सटर्नल प्रोग्राम मेमोरी से सिग्नल रीड करने के लिए काम में आती है। पिन 30 जो है वो EA कहलाती है, जिसका अर्थ है एक्सटर्नल एक्सेस इनपुट। इट इज़ यूज टू इनेबल डिसेबल द एक्सटर्नल मेमोरी इंटरफेसिंग। पिन नंबर 31 जो है वो ALE पिन कहलाती है, जिसको बोलते हैं एड्रेस लैच इनेबल। इट इज़ यूज टू डीमल्टीप्लेक्स द एड्रेस डेटा सिंगल ऑफ पोर्ट। इसी तरह पिन नंबर 32 से लेकर 39 ये सबसे 0th पोर्ट कहलाता है। दीज पिन्स आर नोन एज पोर्ट 0। इट सर्व्स एज IO पोर्ट। लोअर ऑर्डर एड्रेस एंड डेटा बस सिग्नल्स आर मल्टीप्लेक्स्ड यूजिंग दिस पोर्ट। तो जिस प्रकार से आपने पोर्ट 2 को देखा था कि वो हायर ऑर्डर सिग्नल्स को मल्टीप्लेक्स करता है, पोर्ट 0 लोअर ऑर्डर एड्रेस सिग्नल्स को, डेटा सिग्नल्स को मल्टीप्लेक्स करता है। और पिन 40 जो है वो प्रोवाइड करती है पावर सप्लाई टू द सर्किट। जिस प्रकार से हमारी पिन 20 जो काम करती थी, यही काम आपकी पिन 40 करती है। तो ये हमने देखा कि किस प्रकार से पिन्स होती हैं 1 से 40 तक और 8051 माइक्रोकंट्रोलर में इसी प्रकार से इसके अंदर जो पोर्ट्स हैं इनके बारे में हमने सीख लिया। 8051 माइक्रोकंट्रोलर है 4 IO पोर्ट्स ईच ऑफ 8 बिट्स। तो 8 बिट के 4 इनपुट आउटपुट पोर्ट्स होते हैं, विच कैन बी कॉन्फ़िगर्ड एज इनपुट और आउटपुट। हैंस टोटल 32 इनपुट आउटपुट पिन्स अलाउ द माइक्रोकंट्रोलर टू बी कनेक्टेड विथ पेरिफेरल डिवाइसेस। तो कुल 8 चौक 32, तो 32 इनपुट आउटपुट पिन्स हैं जिसके द्वारा हम डिवाइसेस को जोड़ सकते हैं। पिन कॉन्फ़िगरेशन यानी पिन कैन बी कॉन्फ़िगर्ड एज 1 और 0, हम जानते ही हैं एज पर द लॉजिक स्टेट। और IO पिन, all the circuits within the microcontroller must be connected to one of the pins except P0 port because it does not have pull-up registers built in। ये pull-up register इसके अंदर नहीं होते, इसलिए P0 पोर्ट को छोड़कर हम बाकी का यूज में ले सकते हैं। इसी प्रकार से इनपुट पिन जो होती है, लॉजिक 1 is applied to a bit of the P register। The output FE register is turned off and other pins remain connected to the power supply voltage or a pull up register of higher resistance। तो हायर रजिस्टर के पुल अप रजिस्टर को लॉजिक 1 करते हुए रखा जाता है। तो सबसे पहला पोर्ट है पोर्ट 0। पोर्ट 0 is characterized by 2 functions। When the external memory is used, then the lower address bus address A0 A7 is applied on it, else all bits of this port are configured as input or output। When P0 port is configured as output, then the other ports consisting of pins with built-in pull-up register connected by its 5 volt power supply, the pins of this port have register left out। तो ये पोर्ट 0 के बारे में हमने जाना। तो यहाँ बेसिकली 2 तरह के कॉन्फ़िगरेशन है, एक कहलाता है इनपुट कॉन्फ़िगरेशन और एक आउटपुट कॉन्फ़िगरेशन। Input configuration, if any pin of this port is configured as input, then it acts as floats। The inputs have unlimited input resistance and indeterminate potential। और output configuration में when the pin is configured as output, then it acts as open drain by applying logic 0 to port bit, then appropriate will be connected to ground 0 volt and applying logic 1, the external output will keep on floating। बेसिकली पोर्ट 0 के बारे में था। पोर्ट 1, पोर्ट 2, पोर्ट 3 बड़े आसान है। पोर्ट 1 P1 इज ट्रू IO पोर्ट। इट डज नॉट हैव एनी अल्टरनेटिव फंक्शंस एज इन P0, बट दिस पोर्ट कैन बी कॉन्फ़िगर्ड एज जनरल IO ओनली। इट हैज बिल्ट इन पुल अप रजिस्टर एंड इज कम्प्लीटली कंपेटेबल विथ TTL सर्किट्स। तो ये पोर्ट 1 जो है वो पूरी तरह से कंपेटेबल होता है TTL सर्किट्स के लिए। इसी प्रकार से पोर्ट 2 P2 इज सिमिलर टू P0 व्हेन द एक्सटर्नल मेमोरी इज यूज्ड। Pins of
तो पोर्ट 2 जो है वो सिमिलर टू P0 है व्हेन द एक्सटर्नल मेमोरी इज यूज्ड। पिंस ऑफ दिस पोर्ट ऑक्यूपाई एड्रेस इंटेंडेड फॉर द एक्सटर्नल मेमोरी चिप। तो इसकी जो पिंस हैं वो बेसिकली एक्सटर्नल मेमोरी चिप के लिए रहती हैं। दिस पोर्ट कैन बी यूज्ड फॉर हायर एड्रेस बाइट विथ एड्रेस A8 टू A15। तो हमने जैसा पहले भी सीखा था A8 से A15 जो है पोर्ट 2 उनके लिए होता है। व्हेन नो मेमोरी इज एडेड then this port can be used as a general input output port similar to P1 port 1। जो port 3 है, in this port functions are similar to other ports except that the logic 1 must be applied to appropriate bit of the P3 register। तो हमारी P3 रजिस्टर पे appropriate logic अप्लाई होना चाहिए। तो हमारी जो पिन्स की हैं उनकी करंट लिमिटेशंस क्या होती हैं? तो जो हमारी 40 पिन हमने देखी, when pins are configured as an output i.e. logic 0, then the single port pins can receive the current of 10 milliampere। तो 10 milliampere का ही ये एक लिमिटेशन है, करंट ये ले सकती हैं। when these pins are configured as input logic 1 जब होता है, then the built-in pull-up registers provide very weak current but can activate up to 4 TTL inputs of LS series। तो ये एक बेसिकली दूसरी लिमिटेशन है। if all 8 bits of port are active, then the total current must be limited to 15 milliampere, port P0 26 milliampere। If all ports of 32 bits are active, then the total maximum current must be limited to 71 milliampere। तो ये बेसिकली जानकारी पिन डायग्राम और पोर्ट्स के। भरत गोकलानी, राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय, अजमेर, राजस्थान।